नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी मैदान में दिग्गज पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई धुरंधरों ने प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दिग्गजों में बीजेपी के 2 सीएम फेस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली चुनाव में एंट्री से पार्टी को बहुत बदलाव की उम्मीद है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी मोर्चा संभाला था। तकरीबन 26 साल से दिल्ली में सूखा झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही है, जबकि 2 सीटें सहयोगियों को बांट दी गई हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की अब तक बड़ी फौज खड़ी की है जो मैदान मारने के लिए तैयार है। ऐसे में सीएम योगी और मोहन की जोड़ी कितना करेगी कमाल, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले के लिए दिग्गज तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए कैंपेन को तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। पिछले हफ्ते बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी दिल्ली चुनाव में आखिरी समय में कैंपेन को मजबूती देंगे। अगले 10 दिनों में बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों की रैलियां प्रस्तावित हैं। पीएम मोदी दिल्ली में 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा की 15 से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करीब 14 जनसभाएं दिल्ली में करेंगे। एमपी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली चुनाव प्रचार में करीब 10 रैलियां करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव मादीपुर और रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा में भाग लेंगे। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी खास तौर पर पूर्वांचली वोटरों पर फोकस कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा गया है। सीएम योगी 23 जनवरी से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 14 रैलियां करेंगे। किराड़ी, बाहरी दिल्ली, केशवपुरम, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, शाहदरा, करोल बाग, नजफगढ़, मेहरौली, दक्षिण दिल्ली और मयूर विहार जैसे इलाके शामिल हैं। दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के महानगरों को देख लीजिए और दिल्ली के अंदर आम आदमी के कारनामों को आप तुलना कर लीजिए तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, दिल्ली की यात्रा आज से प्रारंभ नहीं होती। 5000 वर्षों का इतिहास है दिल्ली का। आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दिशा से तमाम मार्गों को जाना पड़ा तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आज के कार्यक्रम में आने में। मैं बहुत जगह था यहां पे देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की दुर्गति, जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई है, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है। और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। उनकी चुनावी रैलियों और आक्रामक भाषणों का असर कई राज्यों में देखा गया है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने उन्हें जनता के बीच खास पहचान दिलाई है। उनकी छवि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में है, जो बीजेपी के एजेंडे को मजबूती देती है। उधर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भी पार्टी ने बड़ा चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है। इन दोनों दिग्गजों के प्रचार में उतरने से बीजेपी उम्मीदवारों का उत्साह चरम पर है और इनका प्रचार कुछ इस तरह से समीकरण बदल सकता है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग रहते हैं। योगी आदित्यनाथ इन प्रवासी वोटरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। उनके आक्रामक प्रचार से बीजेपी को हिंदू वोट बैंक के साथ साथ पूर्वांचली मतदाताओं का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है।
यहाँ सबसे दिलचस्प ये भी है केजरीवाल हिंदू वोटरों को साधने के लिए रामायण और मुफ्त योजनाओं का सहारा ले रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का प्रचार हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर आधारित होगा। योगी आदित्यनाथ का चुनावी स्ट्राइक रेट हमेशा प्रभावी रहा है। इसके पीछे उनकी साफ सुथरी छवि, कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ और हिंदुत्व का एजेंडा मुख्य कारण है। हरियाणा और महाराष्ट्र में उनकी सफलता के बाद बीजेपी को दिल्ली में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मजबूत वोट बैंक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव की आक्रामक रणनीति बीजेपी को नई ऊर्जा दे सकती है और हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर यह चुनाव दिलचस्प मोड़ ले सकता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जनता किसे प्राथमिकता देती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो दिल्ली चुनाव का दंगल है। योगी और मोहन की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं इसको कितना मंगल कर पाएगी, क्या समीकरण बदलेंगे। देखिए, जहां तक इन दो सीएम फेस की बात मैं करूं, ये पहला मौका नहीं है जब एक साथ होंगे। इससे पहले आप हरियाणा को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, तो जाहिर तौर पे महाराष्ट्र देख लीजिए। जब गए हैं अपने एक एजेंडे और अपनी एक आक्रामकता के चलते कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालते हैं। अब दिल्ली में जब इनकी एंट्री होगी तो कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए ये क्या एकदम से सारे समीकरण बदलेंगे, इनके बयान, इनके नारे और इनकी बात कितना प्रभावित कर पाएगी और कितना ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ अमित तिवारी जी ही जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज दो अमित तिवारी हमारे साथ, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, चलिए आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिषेक जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? अभिषेक जी, फ्रेम से कर लीजिए। फ्रेम जी, राखी जी, आ रही है आपकी आवाज? हाँ अभिषेक जी, योगी आदित्यनाथ की एंट्री और मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी एंट्री, थोड़ा सा क्या होता है, ये कौन सा इनकी जो रणनीति है या इनका जो बोलने का तरीका है, कहते हैं ना एक शैली बहुत प्रभावित होती है। जैसे पीएम मोदी के लिए कहा जाता था, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि मैं अरविंद केजरीवाल पर कह रही हूं कि उनकी शैली अच्छी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो अमूमन सभी जोड़ियों में हम जब देखते हैं ना, स्टार प्रचारक जाते हैं तो किसी किसी के बोलने का प्रभाव, बताने का प्रभाव ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि हाँ वो हिट कर जाता है। तो उसी में से नाम शामिल है। आप योगी आदित्यनाथ को लीजिए, डॉक्टर मोहन यादव को लीजिए। पहले भी इनकी जोड़ी दूसरे इलेक्शन में स्टेट में जब गई है तो वहां पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। दिल्ली में ये कितना कमाल करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है, उस पे से थोड़ा मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं कि आज जब दिल्ली आए तो मतलब दिल्ली जैसी राजधानी, मुझे लगता है उसके लिए कहना पड़ रहा है, सड़कों को लेकर फिर से बात उठाई उन्होंने कि एक लंबा वक्त लग गया और सड़कों पर गंदगी भी थी, पॉलिथीन था, कचरे के ढेर थे, सड़कें अच्छी नहीं थी। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने किया क्या? ये सीधा सीधा निशाना साधा उन्होंने। देखिए, दिल्ली के चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में भाजपा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ी हो पाए। पिछले चुनावों में भी योगी जी और बाकी इनके उम्मीदवार और बाकी जो इनके सीएम कैंडिडेट्स रहे हैं, जो सीएम दूसरे प्रदेशों के रहे हैं, वो दिल्ली में आके प्रचार करते रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। योगी जी ने आके आज जो दिल्ली में बोला, बेसिकली उन्होंने यहाँ की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया, उन्होंने अपनी ही केंद्र सरकार पे सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि दिल्ली में जंगल राज है, दिल्ली में जंगल राज है तो वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यहाँ पर बोला कि दिल्ली में क्राइम बहुत ज्यादा है तो वो तो केंद्र के हाथ में ही है। उन्होंने तो सीधा सीधा अमित शाह जी पे सवाल उठाए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों को ये पता है कि दिल्ली का विकास कौन करेगा। उनको ये पता है कि उनके बच्चे का जब किसी स्कूल में एडमिशन कराना होगा तो वो कौन कराएगा, बूढ़े माँ बाप का इलाज कराना होगा तो कौन सी सरकार कराएगी। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। और दूसरी बात, मेरे को आज उम्मीद थी कि जब योगी जी दिल्ली में आएंगे तो वो जरूर बताएंगे कि उनके 7 सांसदों ने पिछले 11 साल में दिल्ली के लिए क्या किया है। और ये अगर वो ये नहीं बता पाते हैं तो कम से कम ये तो जरूर बता के जाएंगे कि दिल्ली में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। ना वो इस चीज का जवाब दे पाए। बीजेपी के पास दिल्ली में कोई नैरेटिव नहीं है। वो कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े होने के लिए। इनके पास तो अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं था। जिस
जिस अरविंद केजरीवाल की स्कीम्स का ये हवाला देके फ्री की रेवड़ी और मोदी जी भाषणों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं, जेपी नड्डा जी ने तो पूरा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ दिया। बस उन्होंने चेंजेस क्या किए, आम आदमी पार्टी ने बोला हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो इन्होंने बोला हम 2500 देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुजुर्गों को 2500 पेंशन देती है, ये कहते हैं हम 3000 देंगे। फ्री बिजली आम आदमी पार्टी देती है, कहते हैं हम भी जारी रखेंगे। अरे भाई ये मुफ्त की रेवड़ियां कोई तो आप गाली देते देते 10 साल से चले आ रहे हो। सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपको दिल्ली मॉडल अच्छा लगने लगा? अभी तक तो ये गुजरात मॉडल की बात करते थे, अब गुजरात मॉडल की कहीं पे बात ही नहीं हो रही है। तो दिल्ली में भाजपा के पास कोई नैरेटिव नहीं है। भाजपा कोशिश कर रही है चुनाव लड़ने की, मेरे को लगता है कि, लेकिन ये यहाँ पर विफल रहेंगे बुरी तरीके से, और हो सकता है कि पिछली बारी जो ये 7-8 सीटें जीत गए थे उनमें से भी कुछ सीटें लूज कर जाए। चलिए वापस आऊंगी। अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले अमित जी, मुझे आज ऐसे बीजेपी और कांग्रेस करके बोलना पड़ेगा। बीजेपी से अमित जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने? हाँ जी राखी जी, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। अमित जी वैसे तो बहुत सारी बातें अभिषेक जी ने कह दी हैं, लेकिन ये बात है कितनी उम्मीदें मैं रखूं। आज क्या है ना, समीकरण कितने बदल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जो एक छवि है और उनकी जो एंट्री है और जो वो बोलते हैं, वो आज भी जाके बोलिए, जब वो बोले हैं तो वो उसी तरह से बोलकर आए कि बिल्कुल छोड़ने वाली स्थिति में नहीं है। तो ये तो आज पहला मुझे लगता है एक एंट्री थी, रैली थी। ऐसे तो 10 से लेके 14 से लेके बहुत सारी रैलियां प्रस्तावित है, तो ना जाने ऐसा ना हो कि पूरा दिल्ली आप लोग ले जाएं। खैर वो बात की बात होगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी जो निकल कर आई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आज भी ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी आपके सीएम फोर्स हो या कोई भी आपके स्टार प्रचारक हो, वो शायद डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के सामने और इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जहां तक डर की बात है तो हमने देखा है किस तरीके से इससे पहले अरविंद केजरीवाल हर इलेक्शन में कहते थे मैं लिख के देता हूं। आज आपने अरविंद केजरीवाल के इतने सारे इंटरव्यूज देख लिए, आपने उनको कहीं भी लिखते हुए नहीं देखा, तो डर कहां है ये साफ नजर आता है। दूसरी बात, आपने कहा कि जनता जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में। तो देखिए, जो व्यक्ति कहता था कि जेल का जवाब वोट से देंगे, अभी 6 महीने पहले ही ये कैंपेन चला था, पूरी दिल्ली में यही कैंपेन चला था, जेल का जवाब वोट से। जनता ने उसको दे दिया वोट से कि हमें अरविंद केजरीवाल को जेल में ही देखना है, उससे बाहर नहीं देखना है। उसके बाद देखिए, उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदार होऊंगा तो ही मुझे वोट देना, वरना मत देना। ये 6 महीने पहले की बात है। दिल्ली इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल कहते हुए पाए जाते थे। जनता ने फिर उस पर मोहर लगा दिया कि हमें अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है, ये ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि यमुना ना साफ करूं तो मत देना। यमुना भी साफ नहीं करी, 2025 आ गया। उन्होंने कई रैलियों में, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि अगर यमुना साफ ना करूं मैं 2025 तक तो मुझे वोट मत देना। अब जनता की फिर से बारी है उस पर मोहर लगाने की और भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए। देखिए, जहां तक बात रही अरविंद केजरीवाल की, कहते हैं कि उनके सामने कोई टिकने वाला ही नहीं है। तो देखिए, एक आईआईटी से आया हुआ, कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत पढ़ी लिखी पार्टी है, कोई ऑक्सफोर्ड से आया है, कोई आईआईटी से आया है, कोई अन्य किसी टॉप 20 स्कूल से आया है, पर उन लोगों ने आकर दिल्ली का किया क्या? जब उनको मौका मिला तब उन्होंने किया क्या? उन्होंने तो किया वही भ्रष्टाचार, वही शराब घोटाला, वही जल बोर्ड घोटाला, वही बीमा जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें घोटाला किया, वही शराब नीति, वही अपने लिए शीश महल बनाया। जो व्यक्ति कहता था आज दिल्ली की जनता तो ढूंढ रही है वो नीली वैगनार जिसमें अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे, वो नीली वैगनार से आज वो 2.5 करोड़ के लग्जरी कार तक पहुंच गए हैं। घर नहीं लेंगे से 52 करोड़ के शीश महल तक पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी नहीं लेंगे से 20-20 गाड़ियों के काफिलों तक पहुंच गए हैं। झाड़ू से दारू तक का सफर, अन्ना से लालू तक का सफर दिल्ली की जनता देख रही है। राखी जी, 12 साल पहले एक व्यक्ति खांसते हुए आया था, पूरी दिल्ली में घूम रहा था खांसते हुए, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। और एक व्यक्ति, अगर उस एक व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी खांसी नहीं निकलती, और उसने अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं करवाया, वो अमेरिका में जाके करवाया है। जो व्यक्ति कहता है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक को टॉप क्लास करवा दिया, वो अपनी खांसी का इलाज अमेरिका जाके करवाता है। आज पूरी दिल्ली खांस रही है उस व्यक्ति को छोड़कर। तो दिल्ली की जनता ये देख रही है, जब जिस दिन से आई है 12 साल पहले से 28,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है, 65,000 करोड़ का मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है, 2026 करोड़ का शराब घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल, 2.5 करोड़ की गाड़ियों का काफिला, 3,000 करोड़ का दवाइयों का घोटाला, 7,000 करोड़ का इनका एडवर्टीजमेंट का बजट है। राखी जी, सोचिए
मिडिल क्लास की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ये 7,000 करोड़ अपने विज्ञापनों में खर्च कर देते हैं। तो ये दिल्ली की जनता ने ये देखा है किस तरीके से दिल्ली को एक गड्ढों की सड़क देने वाली अगर कोई सरकार है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये दिल्ली की जनता देख रही है। अगर आप दिल्ली के दर्शन के नाम से अगर आप हैशटैग करें x.com पर अगर आप हैशटैग करें दिल्ली का दर्शन, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने घूम घूम कर दिल्ली के हालात दिखाए हैं, गली गली के हालात दिखाए हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि दिल्ली की जनता किस पर मोहर लगाने वाली है, एक आदमी के धोखा देने पर, या एक व्यक्ति जो कहता है वो डिलीवर करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी कांग्रेस से। अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं? म्यूट किया आपने भी, अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, अब इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, सब पूरी ताकत के साथ हैं। आप लोगों के लिए भी जाहिर तौर पर आपकी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी तो नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की एंट्री, डॉक्टर मोहन यादव की एंट्री, कहते हैं ना स्टार प्रचारक हो, लेकिन इस तरह के जो लीडर्स होते हैं ना, जो अपनी बातों से बहुत प्रभाव डालते हैं, क्या कांग्रेस की ऐसी कोई जोड़ी या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई चेहरा जो मुझे एक प्रभाव डालता हुआ दिखे? क्योंकि ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो चर्चा है वो दिल्ली के समीकरण, और मुख्य रूप से जब ये दिग्गज और इस तरह के लीडर्स आके अपनी बात रखते हैं ना, पीएम मोदी को मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, सुनते हैं लोग, देखिए ये तो मानना पड़ेगा, सुनते हैं उनको, उनकी भी 3 रैलियां होनी है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी जब अपने ऐसे लीडर्स के साथ आती है तो थोड़ी सी भारी ना पड़ जाए? देखिए, पहली बात तो राखी जी ये स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता ने विगत 10 वर्षों से जो विकास का अभाव झेला है, चाहे वो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो राज्य के परिप्रेक्ष्य। आज हम राज्य की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती के बीच जिस प्रकार से दिल्ली की जनता दबी है, एक पौवा के बदले एक पौवा फ्री ले जाना। जब मई जून के महीने में दिल्ली की जनता प्यासी बैठी थी सड़कों पर, तब ये केंद्र और राज्य के बीच नूरा कुश्ती कर रहे थे और उनको जल तक उपलब्ध नहीं करा पाए थे और दोनों भाग खड़े हुए थे। तब भी कांग्रेस पार्टी उस जनता के साथ में लड़ाई लड़ रही थी। हमने जब भी हमें 15 साल मौका मिला है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिल्ली के विकास में जो भूमिका निभाई है, दिल्ली वासी आज उसको याद करते हैं। और ये झूठ और प्रपंच की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी करती है। जब अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो महिला उनसे सवाल करती है कि आपने विकास कार्य नहीं किया, तो कहते हैं हम तो किए हैं जी, तो कहते नहीं किए हैं। देखिए, विगत 10 वर्षों के दौरान हम नूरा कुश्ती शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जब कभी भी राज्य की जिम्मेदारी के मामले में अरविंद केजरीवाल जी से कोई भी सवाल पूछा गया तो कहते सर हमारे पास ये नहीं है जी, सब एलजी ने ले लिया जी, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते जी। कर क्या सकते हैं? घोटाला कर सकते हैं, शराब घोटाला। दूसरी बात है, जहां पर बात आती है केंद्र सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिल्ली ने विगत 3 चुनाव में 7 के 7 सांसद देकर के उन्हें सिरमाथे पर बिठाया है, वो उस भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को प्यासा छोड़ दिया। कानून व्यवस्था पर वो हाल बद से बदतर स्थिति बन गई है कि अगर कॉलेज में कोई, स्कूल में कोई बच्चा जाता है, पता नहीं दिल्ली का गृह मंत्रालय और वो गृह मंत्रालय को संभालने वाले लोग सिर्फ सरकारें को तोड़ने में व्यस्त हैं। पता नहीं किस स्कूल के बाहर बम फट जाए, कोई भरोसा नहीं है। जहां तक बात रही कि स्टार प्रचारकों के क्रम में हम आते हैं, स्टार प्रचारक झूठ बोलने के सिवा और क्या करेंगे? योगी जी पहले इस बात को स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने महंगाई का स्टार प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक झूठ बोलते हैं ऐसे मत बोलिए। यदि स्टार प्रचारक झूठ बोलते हैं ऐसे बोलेंगे तो आपकी भी एक लंबी फहरिस्त है। सब स्टार प्रचारक में कल को उनको कोई कह देगा झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए तो स्पष्ट रूप से सुनिए कि हम इस वजह से झूठ बोलने को कहते हैं कि जो रोजगार की बात करने वाले आएंगे, जो सड़क की बात करने वाले आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में रोजगार के विषय में आए, वो उत्तर प्रदेश में सड़क के विषय में आए। जब कभी भी हम जिक्र करेंगे वो धार्मिक उन्माद के अलावा और कुछ भी जनता को नहीं दे सकते। और जनता 10 वर्षों से विकास के अभाव में जी रही है। जनता के मुद्दों को लेकर के, उनके मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस ने किया है और मजबूती के साथ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। और ये दोनों दल इस प्रकार से बौखलाए हुए हैं कि आपसी खींचातान इस प्रकार से मचाए थे कि जनता इनकी पोल पट्टी खोल चुकी है और ये सब सरेंडर हो चुके हैं। ये हवाई बातें, मीडिया में चलाए हुआ तंत्र की 2 दिग्गज, अरे वो कौन से दिग्गज हैं
हैं जो ना उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाल पा रहे हैं और ना मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाल पा रहे। वो कौन से दिग्गज हैं जो एक उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद की परिभाषा बनाए और दूसरा मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद की परिभाषा बनाए? राखी जी, कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के जो 10 वर्षों से अभाव रहा है उनको लेकर के और हमारे 15 वर्षों के जो पुराने शासनकाल की याद, विकास कार्यों की याद दिलाते दिल्ली की जनता जो अभाव का शिकार हुई है उसको लेकर के हम जनता के मध्य जा रहे हैं। जनता में अपार प्रेम और स्नेह दे रही है। हम जनता के दरवाजे जा रहे हैं और जनता हमको आशीर्वाद देगी, इस बात का हमें भरोसा है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुछ कह रहे हैं अमित जी, बोलिए जल्दी से। हाँ राखी जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा झूठ बोलने की बात, तो इनको मैं याद दिला दूं कि खड़गे जी ने ही स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि झूठे वादे करके कर्नाटक की सरकार हमारे नेताजी ने उसको वादे करके कांग्रेस, ध्यान से सुनिए अमित जी, उसको ध्यान से सुनिए। हमारे नेता ने कहा कि वो मत वादा करिए जो आप निभा नहीं सकते हैं। आप झूठे प्रधानमंत्री मत बनिए। आप ऐसा वादा मत करिए जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष की नौकरी का वादा करो और आप दे ना पाओ। आप ऐसे वादे मत करो कि आप। ठीक है, चलिए दोनों अमित जी 1 मिनट रुक जाइए। मैं वापस से समय दूंगी क्योंकि अरविंद जी और आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी, फिर मैं वापस आ रही हूँ। आप लोग अपनी बात रखिएगा। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं जी? अरविंद जी, योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव, जिस तरीके से इन 2 लोगों की एंट्री हुई, देखिए तमाम लोग आएंगे, पीएम मोदी की भी 3 रैलियां होनी है, तमाम चीजें प्रस्तावित है। इस वक्त पे जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है, जो जो समीकरण है, बहुत बातें हो गई इनके वादों पे, संकल्प पे, तमाम चीजों पे। अभी बात हो रही है कि जो लीडर्स होते हैं ना, जिनका एक अपना एक ऑरा होता है, जब वो आते हैं, बोल रहे होते हैं, मुद्दों पे होते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ, या मैं कह लूं कि योगी मोहन की जो जोड़ी है, जो दूसरे स्टेट में भी काम करके गई है, क्या वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए सफल होगी या कितनी फायदेमंद हो सकती है? देखिए, दिल्ली में अब की बार जो योगी आदित्यनाथ की जो रैली हुई है, वहां पर रैली में ना जो नीचे पोस्टर भले ही लगे हों, भी बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था आज, उस भाषण से स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को अब की बार वो गवर्नेंस के मुद्दे पर वो घेरने के लिए आए हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से डुबकी का चैलेंज उनको दिया, उन्होंने बताया कि मैंने कुंभ में किया है, वहां पे स्नान करने लगे, फ्लैग हमने बनी है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है। ठीक इसी तरह से उन्होंने चुनौती देते हुए कहा क्या अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ इसमें यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? तो नहीं लगा पाएंगे। तो अब की बार जो पूरा रणनीति जो है बीजेपी की, रणनीति ये है किसी भी तरह से अब की बार केजरीवाल को हराया जाए। देखिए, अब की बार केजरीवाल के लिए भी राजनीतिक परिस्थिति पिछली बार 2020 के मुकाबले अलग है। अब की बार पहली बार वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव में, भले पूर्व मुख्यमंत्री के हों अभी वो, ऐसे उनके ऊपर जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो आरोप वो अक्सर उस दूसरे नेताओं पर लगाया करते थे। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है जिनके ऊपर उनके ऊपर आरोप नहीं है, बल्कि तो जेल तक जा चुके। शीला दीक्षित पे तो उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सिर्फ एक पेज लेके घूमते थे, लेकिन शराब घोटाले के मामले में तो वो जेल तक उनकी यात्रा हो चुकी है। तो अब की बार अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का ये सबसे जो बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज को और मुश्किल करने के लिए योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की एंट्री दिल्ली की चुनावी रणनीति में हो रही है। देखिए, आदित्यनाथ के आने का देखिए इस टाइम ये सीधा स्पष्ट मतलब है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा बीजेपी का एक ऐसा चेहरा हो चुका है जिनकी मांग जो है प्रधानमंत्री, कई लगभग प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा हो चुकी है। जो उम्मीदवार हैं उनकी कोशिश रहती है किसी तरह से उनके क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की जो रैली हो जाए। देखिए, दिल्ली का जो वोट परसेंटेज, अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें, दिल्ली में 30 से 36% के बीच में बीजेपी का वोट परसेंट बिल्कुल फिक्स है। पिछले चुनाव में भले ही बीजेपी सीट नहीं ले पाई थी, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा था। अब की बार बीजेपी को उम्मीद है कि जो कांग्रेस जो पूरी ताकत से चुनाव अगर लड़ती है तो कांग्रेस अपना वोट बैंक निश्चित तौर पर वापस लेगी, और कांग्रेस 10% भी वोट अगर अपने वापस लेने में कामयाब रही तो अरविंद केजरीवाल सत्ता से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के सामने एक चुनौती और भी है, जिसको आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बढ़ाएंगे, गवर्नेंस के मुद्दे पर इनको घेरेंगे। क्योंकि अब की बार हर बार जो पिछली बार जो चुनाव में अरविंद केजरीवाल ये बहाना करते थे कि नगर निगम उनके पास नहीं है, इसलिए दिल्ली की ये बदहाल व्यवस्था। अब की बार नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो उनकी बार उनके पास ये बहाना भी नहीं रहेगा। तो इसी बहाने को और कमजोर, इसी बहाने को और कुरेदने के लिए, इसी बहाने को और घेरने के लिए योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं। और देखिए, अभी योगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा भी होना है। ठीक, आज उन्होंने मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी की घोषणा की। अब वो आने के बाद कहेंगे देखिए, एक हमारी पार्टी है जो मंदिरों के आसपास धार्मिक नगर में शराब नहीं पीने दे रही, और एक सामने वाले ये है जिन्होंने एक के साथ एक फ्री करके जो इतना बड़ा घोटाला कर दिया। ये जो मध्य प्रदेश में जो घोषणा हुई है उसका सीधा सीधा संबंध दिल्ली चुनाव से भी है। क्योंकि आने के बाद कहने के लिए बड़ी बात हो गई कि 17 शहरों में शराबबंदी करके वो आ रहे हैं,
और यहाँ दिल्ली में जो एक ऐसा सामने वाले जो आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता, वो ऐसा नेता है जो शराब घोटाले में जेल जा चुका है। तो दोनों नेताओं की एंट्री, खास करके योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो एंट्री है राजनीतिक गलियारों में दिल्ली के चुनावी रण में, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद तो निश्चित तौर पर होगी, लेकिन वो कितना फायदा देगी ये बात अलग है। लेकिन जो हमले ये करेंगे, दोनों मुख्यमंत्री करेंगे, आम आदमी पार्टी का जो जवाब वो शायद उनको भारी पड़ता जाएगा। अब की बात जो उनकी फील्ड में आकर को अरविंद केजरीवाल को खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो आरोप लगाएंगे भ्रष्टाचार के, जो आरोप लगाएंगे उनके बाद जो अनुशासनहीनता के, जो इस तरह की जो सरकार जो चली है दिल्ली में, जगह जगह जो है गंदगी के ढेर हैं, सड़कों का जो हालत है, वो पानी की जो हालत है, उसमें जरूर इनको घेरेंगे और वो घेरने पर अरविंद केजरीवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो अब की बार अपने राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक जीवन का, अरविंद केजरीवाल का जो 10-12 साल का जो राजनीतिक जीवन है, उसका अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव है। और उस मुश्किल चुनाव को और मुश्किल करने के लिए योगी आदित्यनाथ, जो बेहद फायर ब्रांड नेता है, और जो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बल्कि सौम्य नेता है। देखिए, दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन भी अलग अलग है। ठीक है। हाँ, योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है, मोहन यादव बहुत एक शालीन और एक मतलब एक बहुत सौम्य नेता है। वो अपनी बातें बड़े आराम से कहते हैं, और अभी राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीति है उनके उसमें उस फलक में उनका उदय धीरे धीरे हो रहा है। तो दोनों नेताओं को ला करके दिल्ली की जो राजनीतिक जो लड़ाई है, बीजेपी उसमें अपना जो हर दांव खेलेगी और अरविंद केजरीवाल के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसमें अगर किसी तरह से कांग्रेस थोड़ा बहुत मजबूत कर पाई तो निश्चित तौर पर अगली बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल का बहुत भारी होने जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। और मुझे लगता है ये एक बात तो सही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों की जोड़ी अच्छी और फायदेमंद तो होगी, लेकिन कितनी, ये देखने वाली बात होगी। और सीधे चर्चा पर लौटेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ, उनका एक अपना ऑरा, उनका बोलने की एक शैली, एक कहते ना कि एक हिंदुत्व के दो बड़े चेहरे, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, और इनकी इस वक्त पे एंट्री, अभी इतने दिनों से ठीक है स्टार प्रचारकों की सूची में नाम था, तमाम दिग्गज आ रहे थे, लेकिन नजदीक आते आते एकदम से ये जो आना होता है, जो एंट्री होती है बहुत सारी प्लानिंग के साथ, ये कितना कमाल दिखा पाएगी? इनके आने के बाद क्या आपको लगता है कि चीजें काफी बदलेंगी? देखिए राखी जी, जैसे जैसे चुनाव एक तरह से नज़दीक आ रहा, तो निश्चित रूप से सभी दलों के जो स्टार प्रचारक हैं वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अभी पिछले चुनाव में मैंने देखा, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, आपका जो हरियाणा हो, इसके बाद झारखंड हो, इवन जम्मू कश्मीर हो, इन तमाम जगहों पर हमने देखा कि ज़्यादा डिमांड जो है रही है इन नेताओं में, उसमें योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव। योगी आदित्यनाथ हमेशा से आक्रामक चेहरा रहे हैं, और आपने पिछले विधानसभा चुनाव को देखा होगा, या महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने आक्रामक ढंग से प्रचार किया, और उसके तहत ये देखने को मिला कि निश्चित रूप से जहाँ भी जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ के आते हैं। जहाँ तक डॉक्टर मोहन यादव का सवाल है, अभी 1 साल पूरा किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मध्य प्रदेश में कई एक कड़े फैसले लिए। आज शराबबंदी वाला जो फैसला है धार्मिक नगरियों में, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसले की तारीफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो हमें लगता, और पूरा मामला दिल्ली का शराब से जुड़ा हुआ है, शराब कांड से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, आज जमानत पर हैं। तो हमें लगता है कि किस तरह से घेरने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उसमें इन दो नेताओं की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वो अपनी बात को अपने ढंग से रख रहे हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता दो चुनाव में या लगभग 3 चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, और जिस भ्रष्टाचार की खिलाफत करके, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के पार्टी सरकार में आई है, और शीला दीक्षित की कांग्रेस की मुख्यमंत्री जो हीला दीक्षित को अपदस्थ करने में सफल हुई, उसको देखते हुए आप देख लीजिए कि पिछले 11 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, एक तो वो भारी पड़ेगा। दिल्ली में जो हालात हैं, जो व्यवस्था है, जिसको लेकर के वो जो योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं, आज डॉक्टर मोहन यादव भी 2 सभाएं करेंगे, और आप देखेंगे कि ये पूरा एक तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमें लगता है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, अगर मोदी जी को छोड़ दें, अमित शाह जी को छोड़ दें, तो बाकी कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं है जो अपना प्रभाव वहाँ पर दिल्ली पर छोड़ पाए। लेकिन इन दो नेताओं में, और एक बात और भी है, आप देखिए दोनों जो है, जैसे आप उत्तर प्रदेश देखिए, एकदम NCR है, सटा हुआ है, और वो बराबर जो है विकास की बात करें। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आपने देखा होगा कि उसके दम पर पिछली बार बुलडोजर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, और पूरा जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य समस्या थी, उसको हटाने में या उसको कमज़ोर करने में योगी आदित्यनाथ ने जो, या जनता में परसेप्शन भी है,
उसको अगर आप देखिए तो लगेगा कि योगी जी इन सारी बातों पर घेरने का प्रयास करेंगे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पर अगर घेरने का प्रयास करें तो केंद्र सरकार कटघरे में खड़ा हो जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़ी सफाई से बिजली, पानी, सड़कों की खस्ता हालत, और दूसरा है कि कोर एक हिंदुत्व चेहरा है योगी आदित्यनाथ। लेकिन आप ये समझिए कि मोहन यादव भी लगभग उसी रास्ते पर हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए जितना कल्चरल और धार्मिक एक्टिविटीज़ पिछले 1 साल में हुई, हमको लगता है पिछले 10 सालों में नहीं हुई। तो एक तरह से ये भी माना जा सकता है कि एक गाड़ी के दोनों पहिए अपना जो है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर प्रेजेंट किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दोनों चेहरे घेरने का प्रयास करेंगे तो जो स्ट्राइक रेट हमने पिछले चुनाव में देखा है, जैसे महाराष्ट्र में देखा, जहाँ जहाँ योगी जी गए, डॉक्टर मोहन यादव गए, वहाँ उनको जीत का परसेंटेज लगभग हमें लगता है कि 80% से ऊपर रहा है। तो ये ज़रूर भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है, हो सकता है कि दिल्ली में वो सफल ना हो पाएँ या होंगे तो निश्चित उस अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे और शायद दिल्ली के चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ एक प्रमुख चेहरा होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, अब अपनी बात रखिएगा पहले। जी राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिनकी बात हो रही है मोहन यादव जी की, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने अपने प्रदेशों में डिलीवरी करके दिखाई है। आज अगर आप उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ 22 एक्सप्रेसवेज हैं। वहाँ पर किस तरीके से आज देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री यमुना में किसी को डुबकी नहीं लगवा पा रहे हैं। वहाँ पे 50 करोड़ लोग त्रिवेणी पर डुबकी लगाएंगे। तो इस तरीके का जब व्यवस्था परिवर्तन होता है, जब आपकी निष्ठा होती है काम करने की, तो आप करके दिखाते हैं, आप टालते नहीं जाते हैं। वहीं आप देखेंगे मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जो वादे उन्होंने किए थे, जो आज लाडली बहना योजना हर जगह कॉपी हो रही है, उसका पुरोधा कौन है? वो उसका पुरोधा MP ही है, जहां पे शिवराज सिंह जी लाडली बहना योजना लेकर आए थे और वहां पर 1.25 करोड़ बहनों को हम इसका लाभ दे रहे हैं। उसी तरीके से आप देखिए यूपी छत्तीसगढ़ में 40 लाख बहनों को दे रहे हैं। यूपी में सुगम योजना के माध्यम से 12 लाख बहनों को दे रहे हैं, 15 लाख बहनों को महाराष्ट्र में दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने डिलीवरी करके दिखाया है, ये अपने आप में कहता है और लोगों को इस बात का पता भी चलता है। और जहां पर कि आप कहते जाते हैं कि हमने शिक्षा क्रांति करके दिखाई, अरे कौन सी शिक्षा क्रांति आपने की? आपका जो रिजल्ट रेशियो है, जो 2000 में 6% हुआ करता था, केंद्र और सरकार ने मिलकर जिसे 96% पर लेकर आए थे, आपने इन 10 सालों में उसे 6% तक पहुंचा दिया आपने। ये आपकी शिक्षा क्रांति है। आपने देखिए, आपका जो क्लास 11th में फेल 55,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, 1.5 लाख बच्चे नौवीं में फेल हो जाते हैं। ये आपकी शिक्षा क्रांति है। आपसे मांगे गए थे 500 स्कूल, आपने जो टॉयलेट से उसको स्कूल बनाकर जोड़ दिया और आपने कहा कि हमने शिक्षा क्रांति कर दी। आपने छज्जे जुड़वाकर कह दिया कि हमने शिक्षा क्रांति कर दी। आज भी आपके 15% शिक्षकों की कमी है पूरे दिल्ली में। तो किस तरीके की शिक्षा क्रांति की बात करते हैं? मनीष सिसोदिया का बच्चा वहां पर पढ़ने नहीं जाता। अमित जी यहाँ पर एक सवाल और है, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की मैं बात करूं या डॉक्टर मोहन यादव की बात करूं, हिंदुत्व के 2 बड़े चेहरे हैं, बेबाकी से बोलते हैं, इससे कोई किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं जिस तरह की योजनाएं लेकर आए हैं, जिस तरीके से रामायण की बात हो गई, उसके बाद मंदिर में जाने की बात हो गई, उसके बाद ग्रंथियों के लिए बात हो गई, पुजारियों के लिए बात हो गई, मुझे लगता है ये भी तो सारी बातें हो रही हैं। दोनों को आमने सामने रखकर देखिए, वो भी तो देखना पड़ेगा वो जनता किसकी तरफ जाएगी। लेकिन बात दोनों हो रही है, दोनों लोग कर रहे हैं। अमित जी 1 सेकंड आ रही हूँ, हाँ आप दोनों के पास आऊंगी, 1 सेकंड बस। मैं उसी पे आ रहा था राखी जी। आज पंजाब में इनकी सरकार है, वहां तो कोई LG नहीं है इनके काम रोकने के लिए। वहां पे क्यों नहीं पराली जलना बंद हो जा रही है? वहां पे लोकायुक्त क्यों नहीं अभी तक आया है? वहां पे 1000 रुपए जो उन्होंने वादा किया था महिलाओं को देंगे, वो क्यों नहीं दिया है? ग्रंथियों को और पुजारियों को पंजाब में देने से इन्होंने किसको रोका है? इनके स्टार प्रचारक भी वहां पर है ना, पंजाब के CM इनके स्टार प्रचारक हैं। तो वो अपना डिलीवरी करके दिखाया है क्या? नहीं, केवल आप इनको विज्ञापनों में देखेंगे। वहां पे हमने मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पुजारियों और ग्रंथियों को देना शुरू कर दिया है, और इस साल से नहीं, पिछले साल से ही कर दिया है। तो किस तरीके से हमने डिलीवरी बेस्ड हमने काम किया है।
हम जनता के पास अपनी डिलीवरी को लेकर जा रहे हैं। आज जो ठीक ये है। रामायण और महाभारत सुनाने की जरूरत क्यों पड़ गई अरविंद केजरीवाल को? 10 सेकंड राखी जी, आज रामायण और महाभारत सुनाने की जरूरत क्यों पड़ गई अरविंद केजरीवाल को? ये तो सोचना पड़ेगा। जो कहते हैं इनके नेता कि हिंदू धर्म नहीं अपनाना चाहिए, हिंदू धर्म अभिशाप है, हिंदू धर्म अफीम है, उसके मुखिया आज रामायण और महाभारत की बात करते हैं और उसमें भी वो गलत प्रयास करते हैं इस चीज को पेश करने का। तो जनता इस सब को देख रही है और मोहर लगेगा इस बार कमल पे, और कमल का मुख्यमंत्री ही दिल्ली में राज करेगा। ठीक है। हाँ अमित जी, कांग्रेस से अमित जी बोलिए पहले, इसके बाद आ रही हूँ अभिषेक जी जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की तो हालत बदहाल है ही, लेकिन जो स्टार प्रचारक आए हैं जिनका भी अमित भाई हमारे भाजपा के साथी बखान कर रहे थे, अरे भाई कौन सा झूठा रिकॉर्ड लेकर के आज उत्तर प्रदेश में बहनों को कौन सा पर मंथ मिल रहा है? कौन सी योजना जरा बताओ। छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है क्या? कौन सी डिलीवरी हुई है? मध्य प्रदेश में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है क्या? कहां से डिलीवरी हुई है? कहां से झूठ का पुलिंदा मिल रहा है मान्यवर, मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। आप जरा सड़कों पे उतरिए, अपने एसी कमरे से बाहर निकलिए, सड़कों पे उतरिए, आपको दिखेगा मिलते हुए। हर जगह मिल रहा है भाई साहब, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, हर जगह मिल रहा है। आप अपने एसी कमरों से बाहर निकलिए। दिवाली के लिए कहे थे फ्री में देंगे। बीजेपी से अमित जी 1 सेकंड रुकिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। नहीं बताओ ना एक बार कि आपने 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना है जिसमें माताओं बहनों को मिल रहा है 2500 रुपए? बताओ एक बार, हमने डिलीवर करके दिखाया है। जैसी संगति राज्य प्रदेश में सरकार है, हम वहां भी दे रहे हैं। हमारी तेलंगाना में सरकार है, हम वहां भी डिलीवर कर रहे हैं। और हमारी सरकार कर्नाटक में, हम वहां भी डिलीवर कर रहे हैं। हम यही सही काम करके जनता के मध्य गए हैं। जनता इन झूठों पर, इन जो राजनीतिक झूठबाजी है उन पर कतई भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि 11 वर्षों से केंद्र की सत्ता में है और जहां राज्य की सत्ता में है वहां पर किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए। चूंकि अभी तक वादे नहीं पूरे किए तो आप पर जनता की भरोसा करें? आम आदमी पार्टी विगत 10 वर्षों से दिल्ली की सत्ता में है, अब उससे तो नैतिक अधिकार भी नहीं बनता जनता के सामने वोट मांगने के। ठीक है, बीजेपी से अमित जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैंने समय दिया ना आपको, प्लीज 1 मिनट रुकिए। अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। देखिए, आपके इस चैनल पे बीजेपी से जो अमित जी बैठे हैं उन्होंने सरासर सारा झूठ का पुलिंदा पढ़ डाला। पता नहीं कौन सी महिलाओं को ये पैसे दे रहे हैं, वहां पर कौन से वहां पर इन्होंने स्कीम्स चला रखी है, कौन से ग्रंथियों को ये पैसे दे रहे हैं, इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी बातें कर दी। मैंने तो आज तक सुनी नहीं, आपने सुनी है तो आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और जिस राज्य में जाते हैं वहां पर अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो वहां का उनका जो भी डॉक्यूमेंट होता है या उनका मैनिफेस्टो होता है उसको कॉपी करके पढ़ने शुरू कर देते हैं। वही ये दिल्ली में कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ गाली देने का काम है, इनके पास और कोई काम नहीं है। इनसे आप बात करने जाएंगे ना कि आपको दिल्ली में लोग वोट क्यों दे, तो ये कहेंगे क्योंकि केजरीवाल ने शीश महल बनवाया, क्योंकि केजरीवाल ने राजमहल बनवाया, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई का छापा पड़ा था, क्योंकि ये जेल गए थे। अरे भाई, तुम्हारी सरकार बनेगी तो तुम काम क्या करोगे ये तो दिल्ली के लोगों को बताना पड़ेगा ना। इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका नाम गाली गलौज पार्टी है, ये सिर्फ गाली देना जानते हैं। ये भी बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने रामायण का अपमान किया। अरे भाई, रावण के लिए बोला था, रावण के लिए अगर कुछ बोला तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। राक्षसों का काम भी यही होता था कि वो देवी देवताओं को परेशान करते थे, वहां की जनता को, वहां की प्रजा को परेशान करते थे। ये दिल्ली में भी यही कर रहे हैं, या किसी और राज्य में जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है वहां भी यही कर रहे हैं, वहां की स्कीमों को रोकते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। ये रोज हर नई चीज निकाल के ले आते हैं। कभी 1100 रुपए लिफाफे में बैठ के बांट रहे हैं। नई दिल्ली में जो इनके प्रवेश वर्मा जो उम्मीदवार है वो कर क्या रहे हैं? कभी आपने देखा है कि एमपी के घर से बैठ के लिफाफे में नोट बांटे जा रहे हो? वहां वोटर आईडी कार्ड देखते हैं जी, हाँ नई दिल्ली विधानसभा का वोटर है, उसको 1100 रुपए देते हैं। इन्होंने संविधान का मजाक बना दिया है, इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक बना दिया है। देखिए अभिषेक जी, एक बात बहुत साफ है, आप लोगों को लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमने यदि काम किया है, हमने जो कहा था तो हमें जनता आशीर्वाद देगी। ठीक है, बहुत क्लियर है आपके पास पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये पॉइंट होना चाहिए ना कि भाई आपको तो मौका तब देंगे जब आप जो वादे कर रहे हो वो करोगे, तो मौका किसको देंगे ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जिन मुद्दों को लेके, जिन बातों को लेके हैं, उसमें कितना डेवलपमेंट हो चुका है। केजरीवाल जी जो स्थितियां पहले थी, क्या आज वो स्थितियां हैं? देखिए, बहुत सारी
सारी चीजें ना अप एंड डाउन हुई हैं। तो इस बार के जो समीकरण है बहुत अलग तरीके से हैं, तो ये जनता का निर्णय होगा कि जनता को क्या करना है। रही बात जोड़ियों की, नेताओं के बोलने की, प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखने की, वो कितना समीकरण, वो चेहरा कितना प्रभावी होगा, ये तो सब अब दिल्ली की जनता को तय करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, अरविंद जी अपनी बात रखिएगा, थोड़ा जल्दी से मैं इस प्रतिक्रिया को ले रही हूं। आपने क्योंकि एक बात तो बहुत अच्छे से कह दी थी पहले ही कि योगी और मोहन की जोड़ी जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद तो होगी, लेकिन बार बार ये घूम फिर के जो मुद्दों पे आके यहाँ पे चीजों को रख रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया? यदि नहीं किया होता तो मौका नहीं मिलता उनको 2 बार 3 बार, ये भी देखना पड़ेगा। स्थितियां मानती हूं मैं अलग, लेकिन समीकरण जहां तक बात, देखिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा और जिन योजनाओं की ये बात कर रहे हैं, क्या इस फैक्टर को माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ या जो एजेंडा वहां का है और उनकी खुद का एक चेहरा, मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजों का प्रभाव दिल्ली में दिखेगा। तो जब हम केजरीवाल का एजेंडा देखें विकास का, हम उत्तर प्रदेश का देखें, हम मध्य प्रदेश का देखें, मैं क्यों ये 3 लाइनों को जोड़ रही हूं, क्योंकि वो 2 जोड़ियां वहां पर पहुंची हैं जो एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगी। तो क्या ये अपने विकास के दम पे अरविंद केजरीवाल का जो विकास था उसको कहीं ना कहीं डाउन कर पाएंगे? ये एक हो सकती है बात, क्योंकि बार बार योजनाओं की बात आ रही है। देखिए, मैं बताऊं, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है पिछले 25 साल से बीजेपी के लिए एक पुरानी जो एक पहेली होती है कि एक तीतर के आगे 2 तीतर, एक तीतर के पीछे 2 तीतर, ये वाली पहेली दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बनी हुई। अब इस तीतरों की पहेली को सुलझाने के लिए बीजेपी ने अब की बार 2 बड़े चेहरे उतारे मैदान में, योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव। अब इन दोनों का जो काम है, देखिए अब की बार बीजेपी की रणनीति अरविंद केजरीवाल को शासन के मुद्दे पर घेरने की है, जो कि अपने आप को सबसे बड़ी यूएसपी बताते आ रहे हैं। यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली की स्थिति की नर्क से बदतर है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया है अरविंद केजरीवाल को कि भैया संगम में हमने डुबकी लगाई, आप डुबकी लगा के दिखाइए। कल मोहन यादव आएंगे, वो कहेंगे कि एक तरफ वो मुख्यमंत्री है जिसने शराब पिला पिला के दिल्ली के लोगों को जो लूट लिया और घोटाला कर दिया, एक तरफ हम हैं जिन्होंने 17 धार्मिक नगरी में कल ही शराबबंदी हम करके आए हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी की रणनीति किसी भी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल को उनके शासन के मुद्दे पर ही घेरना है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी, देखिए ये योगी आदित्यनाथ का चेहरा स्वाभाविक तौर पर हिंदुत्व के, अपने आप को बताने की जरूरत है नहीं, वो अपने आप के हिंदुत्व के प्रतीक है बीजेपी के लिए। और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को दिल्ली में ज्यादा वो फायदा होता है, नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बीजेपी का अपना वोट बैंक लगभग 30 से 36% फिक्स हो चुका है। अब उसमें ऐड करने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों को लाया जा रहा है। यही कारण है कि अब की बार सिर्फ एक शासन के मुद्दे पर इन दोनों को बेहद तगड़ी चुनौती या बेहद तगड़ी जो उनकी चुनौती दी जाएगी योगी आदित्यनाथ और मोहन सिंह यादव के द्वारा। लेकिन दोनों का आना, देखिए एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो लगातार वहां पे घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे आज वहां पे उन्होंने उसका सबसे लंबे जो फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया, नाम भी बदला है, 17 शहरों में शराबबंदी की है मोहन यादव जी ने। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए वो स्कूलों में योजना भी ला रहे हैं जिसमें तलवारबाजी तक सिखाई जाएगी इनको रक्षाओं के लिए। तो मोहन सिंह यादव एक सौम्य चेहरा है, बिल्कुल एक आम पृष्ठभूमि से उठ करके इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो अपील करता है कार्यकर्ताओं में, इस तरह के नेता के जब आकर के अपनी बात कहता है। और योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड पहले दिन से ही है, तो दोनों को ला करके बीजेपी पूरी कोशिश करे किसी तरह से जो तीतर वाली पहेली है 25 साल से जो बीजेपी के लिए ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव, ये तीतर वाली जो कहानी बनी है, इसको सुलझा लिया जाए अब की बार। और यही कारण है कि बीजेपी ने अब की बार चुनाव घोषणाओं की भी झड़ी लगा दी है। जो अरविंद केजरीवाल योजनाएं होती थी उन सब पे पैसे बढ़ा करके इन्होंने योजनाओं की झड़ी लगा दी है। और अब लेकिन अब दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने ये भी एक मुश्किल आएगी कि कुछ योजनाओं को अगर वो घोषणा, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो अगर वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अपनी रैलियों में घोषणा पत्र का उल्लेख करते हैं तो सवाल उनके फिर प्रदेशों में भी आएंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं। चलिए अरविंद जी, रोकूंगी मैं, ये दोनों का चेहरा बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से निश्चित तौर पर फायदा होगा। और अब की बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए उनके राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस से अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 सेकंड रुकेगा, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया छोटी सी आरपी श्रीवास्तव जी की आ जाए, उसके बाद। आरपी श्रीवास्तव जी, कुल मिलाकर अब जिस जगह पे आकर रुका है ये चुनाव, और यहां से अभी तो पीएम मोदी की 3 रैलियां हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा की करीब 15 रैलियां हैं, मतलब मुझे लग रहा है ये जो तेजी पकड़ी है इस चुनाव ने और जिस तरीके से अपनी तमाम चीजों को लेकर आना, ये बस सच है, एक के बाद एक बैक टू बैक जो योजनाओं की झड़ी भी लगी और जो वादे कहे हैं वो सीधे जनता को कहीं ना कहीं लुभाएंगे भी और जनता के हित के ही दिखते हैं। अब खरा कौन उतरेगा ये तो जनता का निर्णय है, लेकिन ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालें इस इलेक्शन का, इन स्टार प्रचारकों का और इस तेजी का, तो उसे किस तरह से लेते हैं? हमें तो लगता है राखी जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों दल एक तरह से केजरीवाल को ही टारगेट कर रहे हैं और उसका एक रीज़न भी है। आप देखेंगे कि कांग्रेस को जितना नुकसान केजरीवाल ने पहुंचाया किसी पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो किसी ने नहीं पहुंचाया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहां तक अभी 25-26 साल से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चूँकि केंद्र में सरकार रही और एक भारी बहुमत के साथ सरकारें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जैसा चेहरा रहा, उसके बाद भी दिल्ली में चुनाव हारते रहे।
खास करके विधानसभा। लोकसभा तो जीतते रहे अपने नाम पर, लेकिन विधानसभा में जनता वहाँ ट्रस्ट नहीं कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जो आज की परिस्थिति है, इन दो चेहरों को, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या डॉक्टर मोहन यादव हो, दोनों चेहरों को लाने के पीछे जो उनका फिक्स वोट बैंक है, अगर उसमें 5% की भी अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बड़े बहुमत से सरकार बना ले। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसकी भी मंशा पूरी हो जाएगी। अगर कांग्रेस अपने वोट परसेंटेज बढ़ा लेती है तो भी नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। तो इस बार केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती दोनों दल हैं। और हमें लगता है कि इस समय जनता पहले जैसी नहीं है जो केजरीवाल पर उतना ट्रस्ट करती थी। आज की स्थिति में केजरीवाल को जनता को भी समझाना है, अपने भ्रष्टाचार जो उनको उजागर करने का प्रयास किया उसको भी समझाना, और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दीजिए तो वहाँ के विकास, वहाँ की गंदगी, वहाँ की सड़कों को भी समझाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। और इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगी तो निश्चित रूप से पाएंगी कि ये दोनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही तरीके से दिल्ली में प्रवेश करवाया, और शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इनके सहारे अपनी नैया पार कर लगा ले, और आने वाले जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल होने का प्रयास करेगी। अब कितना हो पाती है ये तो समय बताएगा। ठीक है, कांग्रेस से हमें जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों से, आम आदमी पार्टी की 10 साल की शासनकाल से और आधी जो पूरी 50% जो काम है वो केंद्र के अधीन, इन सबसे परेशान है। कांग्रेस पार्टी को भले ही विगत 2 चुनाव में जनता का आशीर्वाद नहीं मिला हो, लेकिन हम लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते उनके सुख दुख में सदैव खड़े रहे हैं। उनके हर मांग को हमने प्रमुखता से उठाया है। हम जो वादे और जो घोषणाएं लेकर के जा रहे हैं वो सब हमने डिलीवर किए। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे नहीं है कि 2500 रुपए कह के 2500 ना दे। जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं वहां हम उन योजनाओं को डिलीवर कर रहे हैं। दिल्ली की जनता हम पर अथाह विश्वास कर रही है क्योंकि हम उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। और दूसरी बात, ये दोनों पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती, एक बड़ा रिचार्ज और एक छोटा टॉपअप मिल करके दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बड़ा रिचार्ज, छोटा टॉपअप। समय होता तो मैं इस पे भी बात करती, कौन बड़ा रिचार्ज है, कौन छोटा टॉपअप है। मतलब ये थोड़ा पूछने लायक हुआ। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, उन्होंने बात ही ऐसी करी। अमित जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? समय हो गया वैसे तो, बहुत जल्दी से। राखी जी बिल्कुल, देखिए जिस पार्टी का ना 3 में ना जगह है ना 13 में, जो पिछले 12-13 सालों से एक सीट नहीं ले पाई है, वो आज ज्ञान दे रही है छोटा रिचार्ज और बड़े रिचार्ज। दिक्कत होती है, यही दिक्कत होती है। छटकाने लग जाते हैं, सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। सुनने की हिम्मत रखिए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल, अभी देखिए कांग्रेस पार्टी 13 में 25 सालों से सुपड़ा साफ है एकदम। प्रदेश की जनता ने नकार के रखा है। चलिए दोनों, अमित जी, क्योंकि समय हो गया है, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। नाम के साथ साथ दोनों की तासीर भी एक जैसी दिख रही है मुझे तो आज इस चर्चा में। दोनों एक साथ ही बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में। खैर, समय हो गया और इस चर्चा को मुझे रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, दिल्ली का दंगल है, क्या योगी और मोहन मंगल करेंगे? फिलहाल जो लग रहा है और जिस तरीके से उनका एक ऑरा है, उनका एक चेहरा है, वो बेबाकी से बोलते हैं, उनकी आक्रामकता है, उससे तो लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को यहां फायदा होगा। लेकिन कितना, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। तो वाकई में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दिल्ली का ये दंगल और दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।